गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट में। एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि हर से 10 से 15 साल में एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट आता है, क्रांतिकारी आविष्कार आता है जो पूरी दुनिया को चेंज कर देता है। इसके बारे में बात करने से पहले हम कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं कि पानी हम वहीं से सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी हो। एम राइट? तो पैसा हम वहीं से सबसे ज़्यादा बना सकते हैं जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि आज मार्केट में लाखों करोड़ों की इनकम की जनरेट की बात होती है। बट हमें एक समझना होगा कि लाखों करोड़ों क्या रियल में उस सेक्टर में, क्या लाखों करोड़ों अरबों कमाने वाले क्या रियल उस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? ये चीज़ें हमें समझना होगा। तो हम इसके लिए सिंपली सा काम करते हैं कि गूगल पे जाके हम टॉप 10 टॉप 20 रिचर्ड ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट को खंगालते हैं और वहाँ पे हम जानते हैं कि किस सेक्टर के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस सेक्टर के लोग अगर यहाँ पे अवेलेबल हैं तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट हो रही है और वहीं से हम एक बड़ी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं जो रियलिटी है। बताने तो हम किसी भी सेक्टर को बता सकते हैं, बना भी सकते हैं, बट रियल अगर हमें चेक करना है तो हमें गूगल पे जाके चेक करना होगा कि टॉप 10 रिचर्ड पर्सन की लिस्ट किस सेक्टर से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऐसी लिस्ट पे हम चलें तो उसमें सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर के लोग आपको मिलने वाले हैं। आईटी सेक्टर में आज 10 से 15 सालों में एक नया इतिहास, एक नया मुकाम हासिल किया है कि रियल में आर्थिक संपन्नता उन लोगों के साथ आई हुई है। तो उनका जो तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने अपने बिजनेस को किस तरह से बिल्ड किया है, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को डेवलप किया है, वो बहुत मायने रखता है। आज उन सब चीज़ों में एक चीज़ मायने रखती है, उन सब के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस शामिल है। वो डेटाबेस कौन है? हम और आप हैं, कस्टमर्स, यूजर्स के रूप में। ये चीज़ क्लियर हमें समझना पड़ेगा कि आज उस टॉप 10 की लिस्ट में, टॉप 20 की लिस्ट में आईटी सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हैं। और अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि उस सेक्टर में अगर वो शामिल है तो उनके टर्नओवर का मेन बेस क्या है। तो उनके टर्नओवर का जो मेन बेस है वो डेटाबेस जो हम और आप उनके कस्टमर्स और यूजर्स के रूप में शामिल हैं। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि मैंने यही बताया कि एक नया आर्थिक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और अपना खुद का डेटाबेस बना सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ और आपके बाद भी उस डेटा को मैनेज करेगा। उसी डेटाबेस के टर्नओवर का आपको फ़ायदा मिलने वाला है जो अभी तक इन सभी को मिल रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी का नाम है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, जो आपके लिए खुद का डेटाबेस निर्माण कर रहा है, जहाँ उन जैसे लोगों की तरह आप भी खुद का डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिस्टम सब कुछ दे रहा है, चाहे वो डेटाबेस बनाने के लिए आपका सोशल मीडिया हो, चाहे डेटा को सेव करने के लिए डेटा सर्वर हो, डेटा सेंटर हो, वो सभी चीज़ें कंपनी आपको एज ए सिस्टम सब कुछ मैनेज कर रही है। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने लोगों को इस डेटाबेस की पावर को समझा के उनको डेटाबेस के माध्यम से चैनलाइज करके उनको डेटाबेस में कन्वर्ट करना और अपने लोगों को भी इस चीज़ को फॉलो कराना को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस का निर्माण करें, क्योंकि डेटा जिसके पास है वही सबसे ज़्यादा पैसा वाला है। तो आपके पास भी डेटा होगा तो आप भी सबसे बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा का डेटाबेस है। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा था कि जो एक आर्थिक संपन्नता ला सकता है आपके जीवन में, एक आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है आपके जीवन में। तो उस आर्थिक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट का नाम है द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया में पहली बार डेटा चैनलाइज करके आपके लिए खुद का डेटाबेस का निर्माण करेगा। आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ है, ना आने वाले समय में कभी हो भी सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर होता भी है तो आप कहाँ पे रहेंगे, वो कहाँ पर रहेंगे। तो इस चीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।